स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, आपका फेवरेट शो। और ये मुकाबला होने वाला है नीरज और मेरे बीच। और देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह से निकल कर आई है, अमेरिका के बाजारों में क्या हुआ। नीरज को जोड़ते हैं और समझते हैं, और उसके बाद हम दोनों मिलकर आपको बताएंगे वो 10-10 आइडियाज जो इंट्राडे में आज आपको बढ़िया कमाई कराकर देने का दमखम रखते हैं। नीरज, लेकिन बताइए पिच कैसी लग रही है आपको? देखिए पिच जब शुरुआत में मैं सुबह 5 बजे देख रहा था तो थोड़ा लग रहा था कि रेड रेड सा है, लेकिन वोलेटाइल है और धीरे धीरे जो है यूएस के मार्केट में भी आपको रिकवरी दिखेगी। डाउ फ्यूचर्स में काफ़ी वोलेटिलिटी के साथ है। वीकेंड के दौरान या पिछले 24 घंटों में कोरोना के कुछ नए केसेस ज़्यादा आ गए, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो इसलिए आप देखिए सबड्यूड सी ओपनिंग हुई है एशियन बाज़ार की। लेकिन चूँकि रीओपनिंग जब आप कर रहे हैं तो ये नंबर्स तो आपको हमेशा बढ़ते हुए ही दिखेंगे, तो इसकी वजह से ट्रेडर्स के दिमाग में फौरी तौर पे ये एक चिंता है। दूसरा, चीन की तरफ से भी थोड़ी देर में ब्याज दरों पे एक फ़ैसला आना है, तो वो भी एक एशियन मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, तो उस पर भी नज़र रखनी चाहिए। तो बाज़ार में मैं कह सकता हूँ कि मजबूती है, लेकिन कहीं कहीं किसी पॉकेट में प्रॉफिट बुकिंग भी है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक सबड्यूड सा मार्केट है। दिन के दौरान इसमें और डेवलपमेंट्स इसको प्रभावित करेंगे, खासतौर पे इंडियन मार्केट को। ठीक बात है। मैं लेकिन पिछले पूरे हफ्ते का प्रदर्शन देख रहा था, क्योंकि सोमवार है तो शुक्रवार का पिच ना देखकर बीते हफ्ते का पिच देखेंगे तो आप देखेंगे कि अमेरिका के बाजारों में बीते हफ्ते वीक ऑन वीक तेजी देखने को मिली है। भारतीय बाजारों में भी देखिए तेजी देखने को मिली है। तो बल्लेबाजी का ही मूड है मेरा तो। और मुझे लगता है कि थोड़ा और एग्रेसिव होने का अब समय आ चुका है, क्योंकि अब आप देखिए आप 10,000 के ऊपर जाकर टिकने लगे हैं। 10,200 का स्तर हासिल हो गया तो बुल्स में कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। अब 10,350 के पास अब जाने की कोशिश करेंगे। और अब तो देखिए ग्लेनमार्क की तरफ से अच्छी खबरें भी आ रही हैं कि ये भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी बन गई है जिनको एक ओरल एंटीवायरल दवा बनाने के लिए देखिए मंजूरी मिल चुकी है। और मैं कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, वो सब उत्साहित हैं इस खबर को लेकर। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे देखिए अब शुरुआत में जब कोविड की चिंताएं थी मार्च के महीने में शुरुआत में, तब चर्चा ये थी कि पता नहीं इसका टेस्टिंग किट बनेगी नहीं बनेगी। फिर हुआ टेस्टिंग किट तो साहब बन गई। फिर आया कि इसकी दवा बनेगी नहीं बनेगी। देखिए कुछ दवाएं अलग अलग जगहों पर अब बननी शुरू हो रही हैं। ये माइल्ड कोविड को फाइट करने के काम आती है। कुछ कंपनियां जो हैं सिप्ला जैसी, वो हैवी कोविड को फाइट करने के लिए देखिए दवा की जांच कर रही हैं। मुझे लगता है फार्मा सेक्टर के ऊपर नजर होगी, क्योंकि ये सारी की सारी कंपनियां जो हैं, ये जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स मैं पढ़ रहा हूं वो ये कह रहे हैं कि भारत के अलावा विदेश में बहुत बड़ा मार्केट है। तो ग्लेनमार्क ये 10% के सर्किट पर ही आज खुलेगा और उसके बाद फिर देखेंगे कितना और ऊपर जाता है। लगता है लेकिन 470 तक के भाव आपको दिखा देगा। तो सबसे अच्छी खबर के साथ शुरुआत करूंगा। ओवर द वीकेंड सबसे बढ़िया खबर मुझे यही नजर आई, तो इसी के साथ ओपनिंग का इसको ओपनर का दर्जा दूंगा। ग्लेनमार्क फार्मा 408 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। और देखिए फार्मा शेयरों ने, डॉक्टर साहब ने मेरे कहने से पहले ही दिखा दिया कि आपको किस तरह के रिटर्न्स देखे हैं। तो आपको हमेशा ये 6 महीने का चार्ट देखना चाहिए। ये आपको बीच में जो नीचे देखिए गिरावट देखने को मिल रही है, ये 23 मार्च को लो लगा था और उसके बाद से इन कंपनियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। और अब देखिए यही कंपनियां कोविड से फाइट करने के लिए मदद कर रही हैं। तो यह है मेरा ओपनर आज का। बढ़िया है, चूँकि दवा बनी है तो इसमें मजबूती जरूर आएगी। मेरा ओपनर है डालमिया भारत। इसके नतीजे आए बाजार के बाद और नतीजे काफ़ी बेहतर है। जैसा कि मैं कह रहा था कि चीनी कंपनियों के लिए समय अच्छा चल रहा है। यहाँ पे मुनाफे में 43% की बढ़त देखने को मिली है, 62 करोड़ रखा है इन्होंने। और रेवेन्यू में 3% की ग्रोथ है और एबिटा में 40% और मार्जिन इनका 5.5% बढ़ के 17.5% हो गया है। तो ये नतीजे काफ़ी बेहतर हैं और चीनी कंपनियों के लिए आगे भी बहुत अच्छी खबरें आने वाली हैं। इसलिए नतीजों के दम पे और अच्छी खबरों के दम पे स्टॉक चलता हुआ दिखेगा। पंजाब नेशनल बैंक को भी टीम में शामिल किया है। एक बहुत ही लेगार्ड जिसको कह सकते हैं कि थका हुआ पिटा हुआ शेयर था सरकारी बैंक, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स आए हैं Q4 के, वो बहुत क्वार्टर्स के बाद आप कह सकते हैं कि थोड़े बेटर यहाँ पे दिख रहे हैं। इनकी मार्जिन में इम्प्रूवमेंट
देखने को मिला है। 5 क्वार्टर की सबसे बढ़िया मार्जिन है इनकी, और इसके साथ ही आप इनके जो एडवांसेस देखेंगे, यानी जो उन्होंने लोन बांटा है, उसमें भी तिमाही दर तिमाही करीब 10% की ग्रोथ है, साल दर साल 2% की ग्रोथ है यहाँ पे। और आप इनका जो रेशियो है एनपीए का, वो काफ़ी घटा है, नेट लेवल पे भी और ग्रॉस लेवल पे भी। तो चूंकि बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, बहुत ज़्यादा इसमें लोग शॉर्ट रहते हैं, तो इन नतीजों के आधार पर ट्रेडिंग बाउंस आपको एक मिलता हुआ दिखेगा। इसलिए पीएनबी को यहाँ पे हमने लिया है। लक्ष्य 36 रुपये के साथ साथ इसमें खरीदारी कर सकता है। बिल्कुल, तो देखिए पीएनबी आप कह रहे हैं ये आपको पसंद है। अच्छा, मैंने जो ओवर द वीकेंड अपने मित्रों से बात करी, कुछ जूम कॉल किए, तो ज्यादातर समय लोग चाइना के ऊपर अपना गुस्सा जता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं नीरज कि हम तो अब चाइनीज भी नहीं खाएंगे। देखिए इस तरह की बातें भी हो रही हैं, चाइनीज प्रोडक्ट्स भी नहीं खरीदेंगे। जो बिजनेस में कम लोग हैं वो कह रहे हैं हम सामान ही नहीं चाइना से इंपोर्ट करेंगे। इस तरह का गुस्सा और रोष है। और देखिए सबसे बढ़िया खबर ये भी है कि अब चाइना के कई ऑर्डर्स कैंसिल होने शुरू हो गए हैं। मैं कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, थोड़ी देर में वो ट्वीट भी करूंगा। अब बड़ी बड़ी ब्रोकरेज हाउसेस ये कह रहे हैं कि इससे बहुत अच्छा फायदा होगा घरेलू कंपनियों को, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं चाइना के हाथ लगे थे, चाहे वो सड़क वाले हों या फिर दूसरे हों, देखिए रेलवे वाले हों, वो देखिए कैंसिल होते हुए नजर आएंगे। और याद करिए जिस दिन सबसे पहले चाइना की खराब खबर आई थी, मैं कह रहा था निफ्टी मत बेचिए, डिफेंस कंपनियां खरीदिए। उसके बाद बात हुई टेलीकॉम इक्विपमेंट वाली कंपनियां खरीदिए, आईटीआई जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। टिन प्लेट पर खबर आई एंटी डंपिंग ड्यूटी की, मेटल्स पर खबर आई, केमिकल्स पर खबर आई। मुझे लगता है कि टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर नजर होनी चाहिए। देखिए अब इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि पॉलिएस्टर के ऊपर भी सरकार विचार कर रही है कि वो एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाए। तो बहुत सारी अच्छी खबरें आएंगी। और एक इंपॉर्टेंट बैठक भी देखिए सुनने में आया कि हुई है। लक्ष्मण हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि पीएमओ ने बैठक बुलाई थी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की, डीईए सेक्रेटरी की और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू सेक्रेटरी की। उसमें भी यही चर्चा हुई है कि नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स किस तरह से रोके जाएं। तो देखिए बहुत सारी टेक्सटाइल कंपनियां आपके रडार पर होंगी, डॉलर इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स, श्रीराम सिल्क जैसी कंपनियां, बॉम्बे डाइंग जैसे स्टॉक्स। और ये अच्छा लक्ष्मण जुड़ चुके हैं, वाह, तो मुझे तो नजर आ रहे हैं। तो लक्ष्मण जी से ही समझते हैं सबसे पहले। लक्ष्मण जी इससे पहले कि मैं आपकी रेंटल हाउसिंग स्कीम वाली खबर पर आऊं, ये बताइए दिल्ली में चर्चा क्या है? ये जो चाइना ने अपनी हरकत करी है, इसका जवाब भारत कैसे देने की तैयारी कर रहा है? गुड मॉर्निंग। देखिए इसका जवाब दो तरीके से दिया जा रहा है। एक तो वहां पे बॉर्डर पे हमारे सैनिक जवाब देने के लिए तत्पर हैं, जवाब दे भी रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में यहाँ पे आपको दो तरीके से, एक तो सामरिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, और अब ज्यादा सरकार एक्टिव हो गई आर्थिक दृष्टि से, कैसे जवाब दिया जाए आर्थिक हथियारों के जरिए। आर्थिक हथियार के लिए सरकार के पास उपाय बहुत सटीक है, वो ये कि चाइना से जो भी इंपोर्ट होता है उस पर हम कुछ हद तक शिकंजा लगाएं। लेकिन शिकंजा कैसे लगाएंगे, वस्तु स्थिति क्या है, इसको लेकर के 20 जून को यानी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। उस बैठक में उद्योग मंत्रालय, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री समेत सभी संबंधित मंत्रालयों को बुलाया गया था और साथ ही साथ उसमें इंडस्ट्री सुझाव भी लिए गए थे। और फिर ये सरकार मन बना रही है कि जो नॉन इसेंशियल आइटम है उसके इंपोर्ट पर हम पाबंदी लगाएं, शिकंजा कसें जो चाइना से आ रहे हैं। नॉन इसेंशियल आइटम का मतलब क्या हुआ कि वैसी चीजें जिसका इंपोर्ट करना कुछ दिन के लिए अगर हम बंद करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। वैसी चीजें जिससे घरेलू उत्पादन की क्षमता बहुत ज्यादा है लेकिन चाइना से सस्ते इंपोर्ट की वजह से उत्पादन क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अभी आप चर्चा करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी एक इसमें से ये है। बता दूं कि चाइना से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम लोग अच्छा खासा $460 मिलियन का सिंथेटिक यार्न और $360 मिलियन का सिंथेटिक फैब्रिक इंपोर्ट करते हैं, जबकि हमारे पास उत्पादन क्षमता पर्याप्त है लेकिन इस इंपोर्ट की वजह से उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की इंडस्ट्री पर सरकार शिकंजा कसने की कोशिश करेगी इंपोर्ट पर। इसी तरह से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, एपीआई मैन्युफैक्चरिंग, इन सब के भी उत्पादन क्षमता है लेकिन चीन से बहुत ज्यादा इंपोर्ट होता है, तो इसको कैसे रोका जाए, इसकी रणनीति बनाई गई है। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि सरकार इस तरफ एक ठोस नोटिफिकेशन जारी करेगी ताकि ये सब जो सामान है उसके इंपोर्ट पर रोक लग सके, रोक ना लगे तो कम से कम शिकंजा लग सके ताकि वहां से सस्ते में इंपोर्ट ना हो सके।
आता है। तो नीरज, इसलिए देखिए टेक्सटाइल सेक्टर के काफी सारे स्टॉक्स मैंने अपनी टीम में शामिल किए हैं। बॉम्बे डाइंग एक ऐसी कंपनी जिसमें रियल एस्टेट भी है और टेक्सटाइल भी है। लक्ष्मण जी की एक्सक्लूसिव खबर रियल एस्टेट के ऊपर भी है, उस पर